हाय फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम एक बड़ी अपडेट लेकर के आए हैं। यह अपडेट जो है पावर ग्रिड से आ रही है। यहाँ पर परमानेंट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी का अपडेट आ चुका है। कई लोग इस वैकेंसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आखिर पावर ग्रिड में कब वैकेंसी आएगी। तो फाइनली एक अच्छी खासी पोस्ट के साथ वैकेंसी आउट हो चुकी है। टोटल 203 पोस्ट है। पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो वीडियो हेल्पफुल रहेगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा। साथ ही इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर ITI से रिलेटेड हर अपडेट आपको दी जाती है। तो आइए फाइनली क्या अपडेट है इसके बारे में देख ही लेते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं और यह अपडेट जो है 22/11/2023 का अपडेट आया हुआ है, यानी कि लेटेस्ट अपडेट यह है, ठीक है। पावर ग्रिड को शॉर्ट में हम PGCIL के नाम से जानते हैं, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर इसका एडवर्टाइजमेंट संख्या देख पा रहे होंगे। और पोस्ट की बात करें तो आपका पोस्ट जो रहने वाला है जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रीशियन के नाम से यह पोस्ट जाना जाएगा। तो इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और पावर ग्रिड जो है एक महारत्ना कंपनी है जो भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आती है और यह एक PSU कंपनी है। तो आप सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे, ठीक है। यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नोटिफिकेशन को नीचे आइएगा तो कुछ अपडेट इन्होंने दिया है। यहाँ पर रीजन वाइज वैकेंसी को आउट किया है। तो आप जिस भी रीजन से बिलोंग करते होंगे उसी रीजन में आपको फॉर्म डालने होंगे। तो यहाँ पर आपको हम जैसे कि बता देते हैं, नॉर्दर्न रीजन 1 में जैसे कि देख पा रहे होंगे दिल्ली, राजस्थान, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ हरियाणा, पार्ट ऑफ उत्तराखंड। कहने का मतलब है यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा हरियाणा का और कुछ हिस्सा उत्तराखंड वाला नॉर्दर्न रीजन 1 में आएंगे, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर नॉर्दर्न रीजन 2 में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पार्ट ऑफ हरियाणा, उत्तराखंड एंड जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड लद्दाख, उत्तराखंड चंडीगढ़, ये नॉर्दर्न रीजन 2 में आएंगे। यहाँ पर इसी प्रकार नॉर्दर्न रीजन 3 में आएंगे पार्ट ऑफ उत्तराखंड, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार रीजन वाइज यहाँ पर वैकेंसी को आउट किया हुआ है। तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके फुली रीड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं नॉर्दर्न रीजन 1 में टोटल 15 सीट है, UR के लिए 7 सीट है, EWS के लिए 1 है, OBC के लिए 4 सीट है और यहाँ पर SC के लिए 3 है। तो ये आपको वैकेंसी को कैटेगरी वाइज बांटा गया है। तो सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है यहाँ पर नॉर्दर्न रीजन 3 में है जो कि 45 सीट है। इसके बाद यहाँ पर 30 सीट है साउथर्न रीजन में। तो आप अपने कैटेगरी के अनुसार, अपने रीजन के अनुसार वैकेंसी को देख पाएंगे कि कहाँ पर क्या अपडेट है। टोटल पोस्ट यहाँ पर अपडेट दिया हुआ है, 203 पोस्ट पर अपडेट आया हुआ। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आइएगा तो यहाँ पर कुछ और डिटेल दिया गया है, जैसे कि क्वालिफिकेशन, एज और सैलरी क्या रहने वाली है। तो आइए इसके बारे में भी थोड़ा बता देते हैं। यहाँ पर आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI होना चाहिए, जैसा कि इन्होंने इस नोटिफिकेशन में दे रखा है। यहाँ पर NCVT और SCVT दोनों एलिजिबल है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि ओनली NCVT वाले ही एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पर दोनों लोग बेझिझक इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एज क्राइटेरिया की बात करें तो मैक्सिमम का एज जो है 27 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। आपका एज का काउंट 12/12/2023 से किया जाएगा। बाकी जो रिलैक्सेशन मिलता है ST SC के लिए 5 साल का वो भी यहाँ पर मिलेगा और OBC का 3 साल का ये भी यहाँ पर मिलेगा। तो 27 में 3 जोड़िएगा तो OBC वालों का 30 हो जाएगा और ST SC वालों के लिए यहाँ पर 32 साल हो जाएगा। तो आप अपने अनुसार इसे देख पाएंगे, ठीक है। इसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आइएगा तो यहाँ पर सैलरी के बारे में इन्होंने बताया है कि आपका ट्रेनिंग के दौरान जो मिलेगा आपका सैलरी 18,500 मिलेगा और इसमें 50% का महंगाई भत्ता जुड़ेगा। तो 25,500 आपका ट्रेनिंग के दौरान पे स्केल हो जाएगा। बाकी ट्रेनिंग खत्म होगा तो ये आपका पे स्केल रहेगा, बाकी इसमें अदर अलाउंसेस भी जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा सैलरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आइएगा तो इन्होंने एक टर्म कंडीशन रखा हुआ है। ऐसा मत सोचिएगा कि ऐसा टर्म कंडीशन है तो परमानेंट गवर्नमेंट जॉब का अपडेट नहीं है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आपका 3 साल का बॉन्ड भरा जाएगा। अगर इस 3 साल के दौरान अगर आप इस नौकरी को छोड़ते हैं तो आपको जनरल, OBC और EWS के लिए 1,25,000 का बॉन्ड भरना होगा और बाकी अदर कास्ट के लिए 62,500 का बॉन्ड भरना होगा, तभी आप इसे छोड़ सकते हैं। तो ऐसा क्यों करेंगे हम लोग, जब अच्छा अगर एक गवर्नमेंट जॉब मिल गया है तो उसको हम स्किप क्यों करेंगे और बॉन्ड क्यों भरेंगे। तो ये उनके लिए है जो
जॉब को बीच में छोड़ेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बता देते हैं, 200 एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद हम स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन के बारे में दिया हुआ है। इसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आइएगा तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आप जान पाएंगे। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, आपका टेस्ट का ड्यूरेशन जो रहने वाला है 2 घंटा का रहेगा। टोटल यहाँ पर 170 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटा का आपका टाइम दिया जाएगा। पार्ट 1 में बात करें तो 120 क्वेश्चन जो होंगे आपका ट्रेड से रिलेटेड होंगे, बाकी जनरल एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर 1/4 निगेटिव मार्क भी है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो टेस्ट क्वालिफाई क्राइटेरिया दिया हुआ है। अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए यहाँ पर 40%, बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए 30% का क्राइटेरिया रखा हुआ है। इसके बाद अब जब क्वालिफाई हो जाइएगा सीबीटी 1 में तो यहाँ पर आपका फिर ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये आप पूरी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ पाएँ। इसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आइएगा तो यहाँ पर टेस्ट सेंटर के बारे में दिया हुआ है कि किस रीजन का कहाँ पर सेंटर रहने वाला है। तो आप अपने रीजन के हिसाब से यहाँ पर सिटी को देख पाएंगे कि किस सिटी में आपका टेस्ट सेंटर रहने वाला है। यहाँ पर हाउ टू अप्लाई के बारे में दिया हुआ है कि कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कुछ फॉर्मेट दिया हुआ है डॉक्यूमेंट का कि कौन कौन सा फॉर्मेट में आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। इसके बाद स्क्रॉल करते हुए सबसे नीचे आएगा तो महत्वपूर्ण डेट दिया हुआ है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर इन्होंने बताया है इस नोटिफिकेशन में कि इसका फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुका है और 12/12/2023 जो है इसका लास्ट डेट है। बाकी डेट एंड रिटन टेस्ट के बारे में इन्होंने कहा है कि 2024 में हम जनवरी के आसपास इसका हम एग्ज़ाम लेंगे, ठीक है। जिसका अपडेट है इसका वेबसाइट पर दे दी जाएगी। तो ये छोटा सा अपडेट था, वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और कोई डाउट हुआ होगा तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए, हम आपका रिप्लाई कर देंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।